सूबे की योगी सरकार ने जहां गौवंशों के प्रति प्रतिबद्ध होने की बात कही है, गौवंशों के प्रति बड़ी धनराशि को मुहैया करवाया है, साथ ही गौवंशों के संरक्षण, उनके भरण पोषण के लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई हैं, बावजूद क्यों गौवंशों की मौत हो रही है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इतना ही नहीं, गौवंशों के संरक्षण के लिए भी एनजीओ को भी संचालन दे दिया गया है। जनपद बांदा के बबेरू तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गांव में एनजीओ द्वारा, जो लखनऊ संचालित एनजीओ के द्वारा यहाँ पर देख रेख किया जा रहा है, उसके ठेकेदार की मनमानी इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि यहाँ आए दिन 2-4 जानवरों की भूख और प्यास से मौत हो रही है। अगर हम ठंड से सुरक्षा की बात करें तो किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। क्षेत्रीय लोगों में इस बात को लेकर के रोष है कि हमारी गौवंशों को इस प्रकार निर्मम तरीके से मारा जा रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। देख रेख, भूख प्यास के अभाव में बीमारी के चलते गौवंशों की मौत हो रही है। वहीं 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बनाए गए इस गौशाले में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था न होने से गौवंशों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। वही तौर पर गौवंशों की जो मौत हो ही रही है, मगर इनकी मौत होने के बाद उनकी लाशें भी वहीं पड़ी रहती हैं, जिसको कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खाते हैं। आखिर कब तक ऐसा मनमानी रवैया चलता रहेगा? कब तक प्रशासनिक अमला इन गौवंशों के प्रति उदासीनता का व्यवहार करता रहेगा? कब तक गौवंशों की इस प्रकार निर्मम मौत होती रहेगी? एक बड़ा प्रश्न है। अब देखना है कि खबर चलने के बाद प्रशासनिक अमला क्या कुछ ठोस कदम उठाता है या जांच का बहाना कर फिर किसी प्रकार बात को टालने का प्रयास किया जाता है। जनपद बांदा से नथु पटेल की रिपोर्ट। यहाँ के कर्मचारियों से पूछा गया, लेकिन वो कुछ भी जवाब देने से मना कर रहे हैं। कारण यह है कि इतना ठेकेदार का भय व्याप्त है कि कोई भी कुछ उनके खिलाफ गौशाला के प्रति कि ठंड के लिए व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। यह है यहाँ के संचालन महोदय की तानाशाही और दबंगई का रवैया। अपनी नौकरी थोड़ी बेचारे खो देंगे। एक चीज ये बताइए, क्या नाम है आपका? मनीष सिंह पटेल, विश्व हिंदू महासंघ जिला वरिष्ठ जिला मंत्री। मनीष जी, आपके पीछे हजारों गायें इतनी भूखी प्यासी ऐसे बैलगाड़ी के पीछे जा रही हैं कि मानो हफ्तों से खाना नहीं पाया। क्या है मामला यहाँ का? ये सब शुक्ला जी जो ठेकेदार हैं जी, इनकी रोज का यही कहना है कि कम भोजन दीजिए, और कोई अगर इधर आता है तभी यहाँ भोजन पड़ता है। कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना रखते हैं कि इतना भोजन डालिए। जब कोई यहाँ मीडिया आता है, कोई प्रशासनिक लोग आते हैं, तभी ये चारे भूसे की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये जो आपके साथ पीछे बैलगाड़ी जा रही है आगे आगे, मैं देख रहा हूँ कि हजारों जानवर इतना पीछे लगा है, तो क्या कारण है इसका? ये आप अभी आए हैं, इसका वजह से यहाँ एक लड़ी पैरा पड़ रहा है, तभी ये जानो भूख प्यास के कारण लड़ी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब कि इनको भरपेट के लिए क्या कुछ भी दिया नहीं जाता है खाने के लिए? कोई आता तभी भी यहाँ प्यार या भूसे की व्यवस्था, भूसा देखी तो खाने योग्य ही नहीं है। तो क्या अभी कुछ देर पहले कोई आए थे क्या? मीडिया आया था, पीसी सिंह पटेल जन सेवक। अच्छा, मीडिया के आने पर ये व्यवस्था कराई गई? बाद व्यवस्था हम दोबारा फिर आए, उधर से जब देखा गया डॉक्टर भी आया है जी। जब मीडिया आए तो डॉक्टर भी यहाँ आए। जानवर जो बीमार पड़े हैं, यहाँ ऐसी हालत थी कि जो जानवर मरे यहाँ कुत्ते, कौवे, चीलबाज और ये मतलब कि मरे जानवर भी इसी कैंपस है खा रहे हैं, यही कैंपस में ही खा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ के संचालक से बात करने के प्रयास किया कि नहीं किया? हमने कई बार उनको कहा, अवगत भी कराया कि शुक्ला जी ऐसा करिए, यहाँ भूसे की व्यवस्था करिए और जानवरों अभी जो जानवर मरे पड़े थे, भूखे प्यासे थे, इसके बारे में मीडिया ने, आपने उनको शुक्ला जी को सूचना दिया, तो शुक्ला जी क्या शब्द थे? उनको शुक्ला जी को मीडिया ने सूचना, जब पीसी सिंह पटेल ने सूचना दिया, अभद्र तरह से उनसे बात की, कहा कि आपको अंदर कौन आने दिया, आपके मतलब कि मीडिया ने जब शुक्ला जी संचालक से बात करने का प्रयास किया तो उनको भी दबंगई और तानाशाही का रवैया अपनाया शुक्ला जी संचालक ने। कहा आपको यहाँ आने कौन दिया अंदर, और कहा कि आपको जो करना हो करिए। ये धमकी हुई बातें कही। अच्छा, तो ये शुक्ला जी पीसी सिंह पटेल से
जब मीडिया से ऐसी बातें कर सकते हैं तो क्या माना जाए कि गांव के ग्रामीण लोगों से क्या क्या न कहते होंगे ये वो लोग? तो यहाँ गांव के ग्रामीण लोगों से क्या कुछ नहीं होता, जो वर्कर है उनको दबा के रखा है। अच्छा, वर्करों को दबा दबा कह रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, और वर्कर ही दबे हैं, कह रहे क्या करें, मजबूर है, पेट के लिए, दुनिया पैसे के लिए कमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब जो जैसा कहता है वैसे करते हैं, वर्कर की कोई गलती नहीं है। जब यहाँ विश्व हिंदू महासभा के लोगों से ऐसी वार्तालाप की जा रही, मीडिया के लोगों से संचालक के ऐसे दबंगई भरे, यहाँ के तानाशाही भरे रवैया अपनाया जा रहा है, तो आम जनता तो बात ही नहीं कर सकती। ये है पशुबाड़ा बड़ा गांव का बृहद गौशाला। आपका नाम? भैया जी, क्या करते हैं आप? हम कर्मचारी हैं। कौन से विभाग में? पशुपालन। अच्छा, इस समय आप कहाँ हैं? यहाँ बड़ा गांव गौशाला। अच्छा, तो क्या देखा आपने यहाँ के जानवरों को? एक जो है बच्चा है 9 महीने का जी, वो डेड हो चुका है। अच्छा, जानकारी मिली थी कि यहाँ के मीडिया कर्मियों ने सूचना दिया है जो तड़प रहा था, तो जानवर वो बच पाया कि नहीं? नहीं, वो हमारे आते आते ख़त्म हो चुका है। अच्छा अच्छा, और घायलों का जो इलाज हो पाया? नहीं, अब कोई नहीं है, न घायल है न कोई बीमार है। नहीं, कुछ कटे फिटे हैं, हमको वीडियो दिखाया गया है। कोई भी जानवर नहीं है जब हम आए हैं। है आपका? सुरेश। इस समय आप पशुबाड़ा में यहाँ गौशाले में हैं, बड़ा गांव में, तो क्या जानवरों को खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं? अरे यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है, आधे जानवर यहाँ मर रहे हैं। क्या भूख प्यास से मर रहे हैं? भूख के मारे, ठंड के मारे। अच्छा, ठंड की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जानवरों को? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। यहाँ का संचालन जो कर रहे हैं तो उनका तो कहना है कि हम चौक चाबंद व्यवस्था कर रखे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, आपने यहाँ देख लिया, आपने सब कुछ देखा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ मरा हुआ कितना निकाला गया अभी। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह, क्या हैं आप इस समय? ग्राम पंचायत अधिकारी बड़ा गांव। अच्छा, इस समय आप कहाँ हैं? हम ये बृहद गौशाला गौवन विहार के नाम से जी संचालित है, एनजीओ चला रहा है, राज डेवलपमेंट सोसाइटी लखनऊ। जी, सचिव साहब, अभी मीडिया कर्मी यहाँ आए थे और विश्व हिंदू महापरिषद से विश्व हिंदू महासभा से मनीष जी आए थे। यहाँ पर आपके जो ये बना हुआ है गौशाला, इसमें लगभग 4 से 5 जानवर मरे पड़े थे, जिसमें से कुछ जानवरों को तो कुत्ते, बिल्ली, कौवा आदि खा करके उसका पूरा कंकाल निकाल दिया था। और ये आपके सामने बैलगाड़ी में जानवर भरा गया है। जब आप आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? क्या इस तरह की कार्रवाई होती है? किस तरह कार्य होते हैं? नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। एनजीओ को कड़ी से कड़ी कार्रवाई सीडीओ साहब के द्वारा, बीडीओ साहब के द्वारा की जाएगी, और बीडीओ साहब के द्वारा मुझे भेजा गया है जी, कि तत्काल आप पहुँचिए, जो है उसकी रिपोर्ट दीजिए, और जो भी यथोचित कार्रवाई होगी जी अधिकारियों द्वारा की जाएगी। जी। सचिव साहब, एक कहना और है, मीडिया कर्मी यहाँ आए, मीडिया कर्मियों ने शालीनता से यहाँ के संचालक से बात करने की कोशिश की, तो संचालक महोदय ने बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके पास मीडिया के पास रिकॉर्ड है, और तानाशाही रवैया अपनाया। तो क्या ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीडिया लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है। मीडिया स्वच्छंद है, कहीं भी जा सकते हैं। मीडिया जो है जनता की आवाज़ उठाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आपका क्या नाम है? पीसी पटेल, जनसेवक, ब्यूरो चीफ, PR न्यूज इंडिया, बांदा। आज हम लोग बड़ा गांव में बृहद गौशाला स्थित में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने हमको दूरभाष के माध्यम से बताया कि यहाँ के जो संचालन करता हैं वो पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। हमने लोगों की बातों को पूर्णतः विश्वास न किया, मौके में देखने की इच्छुक हुए कि क्या स्थिति है। जब जैसे हम लोग गौशाला पहुँचे तो वहाँ देखा कि कई जानवर मरे पड़े हुए हैं, जिनको कुत्ता, सियार, बिल्ली, कौवा आदि खा करके अंततः पूरा कंगाल निकाल लिया है। इसका मतलब है कि कई घंटों से, कई दिनों से खा रहे हैं। अन्य जगह भी देखा तो कुछ जानवर तड़प रहे थे ठंड के कारण, भूख के कारण, कुछ अन्य मरे पड़े हुए थे। वहाँ के कर्मचारियों से बात करने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों ने 2 टूक में शब्द में कहा कि हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, हमको संचालक महोदय का कहना है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा काम करिए, नहीं खाना देना तो नहीं खाना देना, आप बस काम करिए, आप रहे आइए। हम लोगों ने चारों तरफ घूम के देखा, ना तो ठंड की कोई व्यवस्था है, ना तो उनको खाने पीने की भी कोई व्यवस्था है। इस तरह की रवैये से हम लोगों ने सोचा कि संचालक महोदय से बात करें। जैसे मैंने दूरभाष से बात किया तो संचालक महोदय ने बहुत ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया।
तानाशाही रवैया दिखाया, दबंगई दिखाया, यहाँ तक दिखाया कि आपके अधिकार कैसे हो गए कि मेरे पसवाड़े आप आ गए। ये बताइए, मीडिया कर्मी को भी यदि रोका जा सकता है तो अन्य आदमी कैसे जा पाएगा कहीं। ये है यहाँ के बड़ा गांव बबीरू तहसील अंतर्गत जनपद बांदा के पशु गौशाला की स्थिति। अब ये देखना ये होगा कि जिला प्रशासन सचेत होता है, क्या कार्रवाई करता है। ऐसे यदि रवैया रहा तो यहाँ एक नहीं हजारों जानवर मर जाएगा, वो भी भूख और प्यास के कारण। एक तरफ सरकार का दावा है कि कोई भी जानवर भूख और प्यास से ना मरे, दूसरी तरफ ये ठेकेदार, ये जिम्मेदार कर्मचारी, जिला प्रशासन के अधिकारी क्या कर रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि कार्रवाई क्या होती है। मंदाकिनी टाइम्स की सभी छोटी बड़ी खबरों के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।